तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम एमएस 2021 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 11 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी जूम करके रखे, तुम क्या करो पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास देखो एफ एक्स से हम एक्चुअली क्या डिनोट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली एफ वाई से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वही तुम्हें यहाँ पे जानकारी दिया गया है। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा फॉल्स है। यू शुड नोट दैट पॉइंट, दे आर आस्किंग अबाउट फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स जो है वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये एग्जिस्ट भी करेगा एंड बाउंडेड भी होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन को पहले मैं यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फंक्शन मेरे पास था वाई क्यूब, एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0 एंड 0 व्हेन एक्स वाई इक्वल्स टू 0 0, राइट। अच्छा, अभी देखो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा जा रहा है, राइट। अच्छा, तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट जीरो वाले पार्ट को जो है इसको मैं इग्नोर कर रहा क्योंकि इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे इसको लेके चर्चा करेंगे, राइट। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम करते हैं नॉर्मल सा डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे y को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे फंक्शन ये है मेरा, मैं जीरो वाले पार्ट को इग्नोर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है मेरा, यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट y को हम ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, हम इसको ट्रीट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू बाई वी फॉर्मूला में जो हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये वाला पोर्शन 0 माइनस वाई क्यूब, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या मिल गया आखिर में, सर हमारे पास आखिर में मिल गया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 2x वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट ओके? वेरी गुड। अच्छा, अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, दैट मीन्स मेरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट किया। अभी मेरे को यहाँ पे करना क्या है, इसका बाउंडेडनेस चेक करना है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे एक्स वाई तो एनी पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे जब हम मॉड देंगे तो माइनस साइन का कोई यहाँ पे इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, माइनस साइन को। 2 को बाहर करेंगे, मॉड एक्स मॉड वाई क्यूब, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी एक बात तुम यहाँ पे नोटिस करो कि बेटा एक्स स्क्वायर जो है ये लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे साथ एग्री करते हो, हाँ या ना? इज इट ओके? तो मॉड एक्स मैं यदि बोथ साइड पे स्क्वायर रूट कर दिया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हें देगा मॉड एक्स। इज इट ओके? वेरी गुड। तो यहाँ पे मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अच्छा, ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं 2 मॉड एक्स, यहाँ पे वाई क्यूब है ना, तो वाई क्यूब को हम वाई इंटू वाई स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे होगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रखो, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो उसके ऊपर मॉड दिया या ना दिया कोई इंपैक्ट नहीं है उसके ऊपर। इज इट ओके? वेरी गुड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, क्लियर। अभी ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया वैसे ही मैं यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे। तुम बोलो सर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोथ साइड में हमें स्क्वायर रूट कर दिया तो सर हमारे पास मॉड वाई जो है सर ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इज इट ओके? वेरी गुड। तो तुम्हारे पास
मॉड ऑफ एफ एक्स एक्स वाई, ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास है 2 मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? ओके फाइन। तो ये जो है ये लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x square plus y square. Similarly, mod y less than equals to square root of x square plus y square and y square to square मतलब less than equals to x square plus y square तो है ही, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर देंगे और यहाँ पे x square plus y square होल स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे दो पार्ट में लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये कैंसिल, ये करते हुए ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आखिर में क्या मिलेगा बेटा, तो सर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये सर लेस देन इक्वल्स टू 2 और ये जो एक्स वाई है ये तो फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये मतलब होल्ड करेगा। दैट मींस मेरा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये सर हमारे पास क्या हो गया सर, बाउंडेड हो गया, एग्जिस्ट तो हुआ ही साथ में बाउंडेड भी हो गया। तो ये मेरा सही है और जो सही है वो हम टिक नहीं करेंगे, इसमें तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो सही है वो हम टिक नहीं करेंगे बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? वेरी गुड। सिमिलरली हम जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट पे हम जब डेरिवेटिव करेंगे, इसको तुम खुद भी कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। वेरी इजी है, सिमिलर तरीके से करना है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे लिए मैं देता हूं होमवर्क नहीं है, मैं ही कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के रेस्पेक्ट पे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं हम x को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, x को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, राइट। ओके फाइन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे x को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। ओके फाइन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 3y स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस वाई क्यूब, x को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट तो यहाँ पे 2y। ओके फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ y एक्स वाई, ये मेरे पास मिल गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3y रेज टू द पावर 4 माइनस 2y रेज टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके। तो यहां पे मेरे पास एफ ऑफ y एक्स वाई, ये मेरा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y रेज टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, वेरी गुड। तो अभी मेरे को करना क्या है बेटा, सर मेरे को अभी यहाँ पे मॉड ले लेना है, तो हम ले लेते हैं मॉड, राइट। तो यहाँ पे मॉड 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जो है देखो जो नीचे वाले टर्म है वो उसके ऊपर मॉड दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं ना, मॉड का जो प्रॉपर्टी है उसके मदद से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो है लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देते हैं प्लस मॉड ऑफ y रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, राइट। अच्छा फाइन। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमने वहां पे यूज किया था। तो ये लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी एक वाई स्क्वायर यदि लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए तो वाई रेज टू द पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, सर यहाँ पे सर ये मिल जाएगा, राइट। नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी तुम मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारे पास क्या मिले, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तुम्हारे पास आखिर में एफ ऑफ एक्स मतलब एफ वाई पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन के, तो ये जो है ये लेस देन इक्वल, दैट मींस ये जो है ये भी मेरा बन गया बाउंडेड। तो ये सही है और यहाँ पे जो सही है वो हम टिक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये है गलत।
इज इट क्लियर? यह तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर से इरेज कर देंगे, राइट? थोड़ा सा वेट करो, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, अभी ध्यान दो, अभी मेरे पास, अच्छा इरेज करना नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि यहाँ पे ना आप पूछे जा रहे हैं कि एफ ऑफ वाई मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद हमें जो मिले थे वाई के रिस्पेक्ट में, वो जो फंक्शन मिले थे, बोला जा रहा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट 0 पॉइंट पे, यस और नो, राइट? तो मैं उसको इरेज कर दिया था, ठीक है ना? तो उसको मैं फिलहाल स्क्रीन के ऊपर फिर से लेके आते हैं, ठीक है? तो मेरे पास एफ वाई क्या मिले थे, मेरे पास ये मिले थे ना एफ वाई। तो इसको मैं क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? अब बाकी को मैं इरेज कर देते हैं, मेरे को थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा वेट करो, ओके फाइन। तो मेरे पास अभी पूछे मतलब ये पूछा जा रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ठीक है ना? यहाँ पे 0 पॉइंट पे 0, उसको तुम अलग से लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा, कि ये हमारे लिए समझ में आ रहा है, ठीक है ना? एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 व्हेन, या फिर एल्स पोर्शन पे ऐसी, ठीक है? अच्छा, तो ये बोला जा रहा है कि मेरा फंक्शन, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेट्स सी, देखो मैं यदि 0 पॉइंट पे, ध्यान दो 0 पॉइंट पे, देखो सेवरल वेरिएबल में कंटिन्यूटी चेक करने, देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इसका हर एक मतलब इसका जो लिमिट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पाथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, राइट? अभी देखो मैंने मान लो कि y इक्वल्स टू ले लिया mx, राइट? y इक्वल्स टू ले लिया मैंने mx, वेयर m इज अ पैरामीटर, m एक पैरामीटर है, राइट? अब मेरे पास यहाँ पे ध्यान दो कि लिमिट h नहीं, x टेंड्स टू 0, y की जगह पे mx, राइट? 3x स्क्वायर, y की जगह पे mx तो m स्क्वायर x स्क्वायर, राइट? y की जगह पे mx तो m रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, y की जगह पे mx तो m स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट ओके? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4, यहां से भी x रेज टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस m रेज टू द पावर 4 अपॉन, यहां से x स्क्वायर तुम यदि कॉमन ले लो, स्क्वायर होने के कारण ये बाहर जब आएगा x रेज टू द पावर 4 होके बाहर आएगा, तो 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना? तो लिमिट तुम्हारे पास मिलेगा 3m स्क्वायर प्लस m रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे जो m के ऊपर डिपेंड करके इसका लिमिट आ गया, यानी कि m यहाँ पे पैरामीटर था, तो अलग अलग m के लिए अलग अलग लिमिट मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है डिपेंड क्या किसके ऊपर, ये पैरामीटर के ऊपर, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट नहीं बने, ये बन गया पाथ डिपेंडेंट। दैट्स व्हाई इसका जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, कंटिन्यूटी तो दूर की बात है, कंटिन्यूअस बोला जा रहा है ना, कंटिन्यूटी तो दूर की बात है, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करवा के दो, इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो कंटिन्यूटी तो होगा ही नहीं। लेकिन ये तो बोल रहा है कि कंटिन्यूअस होगा, दैट मींस ये जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो हम गलत करेंगे वो हमें सही करना है, ठीक है ना? क्योंकि गलत करने पर तुम्हें यहाँ पे सही मतलब सही ट्रिक दिया जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे फॉल्स पूछा गया, तो यहाँ पे अभी तक मेरे पास आंसर सी है। अभी हम ऑप्शन डी में यहाँ पे चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 पॉइंट पे, फंक्शन 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना? तो चेक करते हैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। देखो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम करते क्या है, मैं यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो in order to check differentiability of a function at a point a b, हम क्या करते हैं, हमारे ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन में हम ये चेक करते हैं, जो फाई है, ये फाई का लिमिट मेरा एग्जिस्ट होके 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एज h k टेंड्स टू 0 यदि हो गया तो हाँ ये डिफरेंशिएबल है, नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे मेरे पास कौन से पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान दो, बोला जा रहा है 0 पॉइंट पे चेक करने के लिए, राइट? अच्छा, तो मैं यदि 0 पॉइंट पे चेक करे, सो वी हैव टू चेक एफ ऑफ एच कॉमा, मैं दूसरे इंक से करेंगे तो सुंदर लगेगा दिखने में, एफ ऑफ एच कॉमा 0 नहीं, के माइनस एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0 का वैल्यू तो 0 ही है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, राइट? इक्वल्स टू एच एफ ऑफ एक्स 0 प्लस के
एफ ऑफ वाई 0,0 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अभी हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट है इन दोनों को निकालना, राइट। तो मेरे पास फंक्शन क्या था बेटा, मेरा फंक्शन था एफ एक्स वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब अपॉन, अच्छा इसको ना हम क्या करते हैं, इसको ना हम जो जगह पे फंक्शन लिखे थे ना वहां पे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो मेरे को बार बार फंक्शन लिखना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं इरेज कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। रुको थोड़ा सा, ओके फाइन। देखो यहाँ पे मेरे को निकालना है फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0,0 पॉइंट पे क्या होगा उसका वैल्यू। ये निकालने का फॉर्मूला होता है h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन h, राइट। अभी देखो y के पोजीशन पे आ गया 0, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे 0 क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 0 क्यूब होने पर तो ये 0, अल्टीमेटली ये कंप्लीट 0, 0,0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू भी 0, तो ऊपर वाले क्वांटिटी कंप्लीट वैनिश हो गया, तो ये मेरा 0 हो गया। तो एफ एक्स 0,0 पॉइंट पे हो गया 0, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पे इसको वैनिश कर दो। अभी मेरे को टारगेट है कि एफ वाई 0,0 पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, राइट। अच्छा लेट्स सी, देखो एफ वाई 0,0 पॉइंट पे वैल्यू हम निकालते हैं लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0, k माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन के, ऐसे करके, राइट। तो यहाँ पे लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0, k, तो यहाँ पे क्या मिलेगा k क्यूब, बोलो k क्यूब अपॉन 0 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर यहाँ पे माइनस 0, तो यहाँ पे नीचे का k, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, राइट। तो मेरे पास एफ वाई ये जो है ये मेरे पास मिल गया 1, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन अभी यहाँ पे आके रुक गया, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करेंगे, तो मेरे पास फाइन ये क्या मिल गया, एफ ऑफ एच के, सॉरी ये जो है ये मिल गया 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एच के माइनस के, ऐसे मिल गया। इज इट ओके? तो यहाँ पे फाइव जो है फाइव मिल गया 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एफ ऑफ एच के, यानी कि के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा के क्यूब माइनस एच स्क्वायर के माइनस के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये के क्यूब कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आखिर में क्या मिल गया बेटा, सर मेरे पास मिल गया फाइव इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर के, राइट, अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये मिल गया, राइट। अभी देखो इसका मुझे लिमिट निकालना है, राइट, h के टेंस टू 0,0 पॉइंट पे। अभी मैं क्या करेंगे, h इक्वल्स टू ले लेंगे mh, सॉरी k इक्वल्स टू ले लेंगे mh, राइट। तो k इक्वल्स टू जब हम mh ले लेंगे तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 इन दैट केस फाइन, यहां पे k की जगह पे mh बैठा तो सामने माइनस h स्क्वायर mh, यानी कि mh क्यूब, राइट। यहाँ पे k की जगह पे mh, तो यहाँ पे k स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाहर 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ पे k की जगह पे mh, तो यहाँ पे m स्क्वायर h स्क्वायर बाहर आने पर स्क्वायर रूट होने के कारण h बाहर आएगा 1 प्लस m स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे h स्क्वायर कैंसिल, सॉरी h क्यूब कैंसिल ऊपर नीचे, राइट। तो मेरे पास इसका लिमिट क्या मिल गया m अपॉन 1 plus m square raised to the power 3/2 which depends on different m, यानी कि इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया। इसका लिमिट एग्जिस्ट होके 0 पे जाना चाहिए था डिफरेंशिएबल होने के लिए, लेकिन इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, यानी कि मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होने के लिए ये होना चाहिए था, तो नहीं हुआ, दैट मींस ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और यहाँ पे स्टेटमेंट पे मैं अभी पूरे पेज को इरेज करेंगे, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट पे वही बोल रहा है कि ये नॉट डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही बोल रहा है, डिफरेंशिएबल तो नहीं हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मींस मतलब लिमिट मतलब फाई का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है,
दैट मीन्स ये सही है, और जो सही है उसको हम टिक नहीं करेंगे। ये सही था, टिक नहीं किया, ये सही था, ये भी हमने टिक नहीं किया, लेकिन ये गलत था इसीलिए हमने इसको टिक किया। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारे प्रिपरेशन में अभी एक गाइडेंस की जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, वैसे कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर दो। दिन में 2 क्लासेस होता है, 336 आवर्स का कंप्लीट डेडिकेटेड क्लासेस हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो तुम इस नंबर पे कॉल करके हमारे क्लासेस के बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से बूस्ट करना चाहते हो, एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। वो भी सेपरेटली आते हैं, उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पे भी ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर दो। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।